हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सौरभ। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जिसे कि हिंदी में कहा जाता है कब्ज की समस्याएं। और इसे हिंदी में और समझें तो गांव के लोग मरीज आते हैं हमारे पास तो वो सीधे कहते हैं कि खुलासा से पैखाना नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, लगता है कि एकदम पेट फूला फूला सा लगता है, कब्ज की समस्याएं हैं, फ्रेश हुआ ही नहीं है, मूड फ्रेश सा नहीं लगता है, कुछ खाने का इच्छा नहीं करता इस वजह से। तो इसी चीजों को जब आपके स्टूल अच्छे से पास नहीं होते हैं, अच्छे से इवाक्युएट नहीं होते हैं, देन इस प्रॉब्लम को कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्याएं। कब्ज की समस्याएं यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल के लाइफ स्टाइल के कारण, डाइट सही नहीं रहने के कारण, शरीर को पूरा स्लगिश बना लेने के कारण यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डेवलप होता है। तो फर्स्ट जो हम बातें करें, ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है। तो कॉन्स्टिपेशन की बातें की जाए तो हमारी जो आते हैं, बड़ी आते हैं या छोटी आते हैं, उसमें मूवमेंट होते रहता है, यानी कि जिग जैग में वो मूवमेंट करते रहता है। अगर कुछ वैसा रहता तो रियलिस्टिक में आपको दिखाया जाता, फोटो में, वीडियोज में। तो वो जो है इंटेस्टाइन है, उसमें मूवमेंट होते रहता है जिगजैग पाथ में, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो, तभी वो जिगजैग पाथ में वो मूवमेंट करने के कारण ही जो फूड पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे करके नली के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच पाते हैं, वो मूवमेंट के कारण ही। लेकिन और वो मूवमेंट जो होता है उसे इंग्लिश टर्म में कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में गड़बड़ी आ जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए, तब प्रॉब्लम क्रिएट करा देता है। क्या होता है कॉन्स्टिपेशन? इफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन लेस देन नॉर्मल, अगर नॉर्मल से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाता है उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। और वही जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा डायरिया। बहुत सारे कारण हैं, आजकल के रोजमर्रे की जिंदगी जैसा है, लाइफ स्टाइल है, सोने का ठिकाना नहीं है, सोने का समय का कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी खाए कभी भी सोए, तो इस प्रकार से आपको कब्ज की समस्याएं होगी। डाइट फैक्टर भी है कि आजकल खाने में लोग फाइबर डाइट को नहीं लेकर के चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, बहुत सारी चीजों को खाना पसंद करते हैं जो कि एक नॉर्मल डाइट को, बैलेंस डाइट को नहीं लेते हैं। तीसरे कारण है टेंशन, चिंता, बहुत सारा प्रॉब्लम, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो बहुत सारा कॉमन काउज है जिस कारण से आपको कब्ज की समस्याएं होती है, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो इस कब्ज के कारण बहुत सारी समस्याएं क्या देखने को मिलती है, सिर्फ कब्ज कब्ज नहीं रहता, जो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो लगेंगे ही, इसके साथ साथ आपको कब्ज के कारण ब्लीडिंग यानी कि हेमोरॉइड्स, पाइल्स जैसी समस्याएं भी डेवलप हो जाएंगे। बहुत सारे मरीज जब आते हैं पाइल्स की समस्याओं को लेकर के, बवासीर की समस्याओं को लेकर के, तो हम लोग पूछते हैं क्या कब्ज भी रहता है? तो हाँ, पैखाना खुलासा से नहीं होता है, साफ से नहीं होता है, तो आपको बवासीर जैसे प्रॉब्लम डेवलप हो सकते हैं, फीसर जैसे प्रॉब्लम डेवलप हो सकते हैं। जब स्टूल हार्ड रहेगा और आप प्रेशर लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो एनस का एरिया रप्चर करेगा ना, एनस का एरिया मसल्स वहां से ब्रेक डाउन करेगा ना, टूटेगा ना, फटेगा ना, तो प्रॉब्लम आपको पाइल्स जैसे प्रॉब्लम, फिशर जैसे प्रॉब्लम डेवलप होता है। और बहुत सारी समस्याएं आपको जीआईटी से लेकर के डिसऑर्डर्स डेवलप होता है। तो बातें करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि आपको अगर बहुत लंबे कॉन्स्टिपेशन है या एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है तो ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो ये मेडिसिन क्या है? तो ये बायो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आते हैं, ट्रैचुरेशन फॉर्म में आते हैं। ये बायोकेमिक साल्ट के द्वारा बनाई गई दवा है जो कि बहुत सारी कंपनियां बनाती है, एसबीएल, बेक्सन, रेकवेग, होम्योपैथी की लगभग कंपनियां ये बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन तैयार करती है। इस बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन का नंबर है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4, जो कि आप रैपर पर लिखा दिखेगा कॉन्स्टिपेशन। इसमें 4 प्रकार की होम्योपैथिक बायो कॉम्बिनेशन
से तैयार की गई दवा है, बायोकेमिक साल्ट है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपके कब्ज की समस्याएं को नॉर्मल करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को नॉर्मल करता है, जहां पे वाटर के फ्लूइड की मैनेजमेंट की कमी होती है वहां पे ये वर्क करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है। तो ये चारों बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बातें करता हूं, कौन कौन सा इसमें कंपोजिशन है। फर्स्ट है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर जो कि एक बहुत अच्छी दवा है कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि अगर आपके स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड है, इसके साथ साथ यहाँ पे डाइजेशन की प्रॉब्लम अच्छे से डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक नहीं रहता है, इसके साथ साथ आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी नॉर्मल करता है। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही नहीं है तो इंटेस्टाइन स्लगिश हो गए हैं, धीमा हो गए हैं, तो उसे नॉर्मल कराने की प्रक्रिया को पूरा करता है कैलकेरिया फ्लोर 3x पोटेंसी की दवा इसमें है। दूसरी दवा है कैलीम्यूर। कैलीम्यूर अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के कारण गैस रहता है, जीआईटी के डिजॉर्डर्स रहते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प रहता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, पेट फुला फुला सा लगता है, तो यहाँ पे कैलीम्यूर का बहुत अच्छा रोल है। तीसरी मेडिसिन है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर जो कि फ्लूइड मैनेजमेंट करता है, फ्लूइड बैलेंस करता है। अगर कोई चीज हार्ड हो जाए, कोई चीज ड्राई हो जाए, सूखा में पड़ जाए, तो वहां पे नेट्राम्यूर, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है, यहाँ पर वाटर की भी कमी हो जाती है, उस वजह से भी आपको हो सकता है। पानी कम पीते हैं तो ड्राई के कारण वहां पे कॉन्स्टिपेशन, तो फ्लूइड को मैनेजमेंट करता है आपका नेट्राम्यूर, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत अच्छा रोल है। अगर स्टूल हार्ड है तो हार्ड को सॉफ्ट करता है, नॉर्मल करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करके आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही हो करके आपके स्टूल नॉर्मल इवैक्यूएट कराता है। और नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बातें करूं तो है साइलिसिया 6x पोटेंसी में। साइलिसिया एक ऐसी दवा है जो कि अगर आपके रेक्टम जो है उसका मूवमेंट सही से नहीं है, वो भी पूरा लग रहा है कि रेक्टम के पास, एनस के पास जाकर के स्टूल फंस गया है, तो वहां पे इजिली इवैक्यूएशन के लिए, बोवेल मूवमेंट को रेगुलेशन कराने के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। साइलिसिया 3x पोटेंसी में रहती है, जो कि आपको इजिली इवैक्यूएट कराता है वो स्टूल को, और आपको ये कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। तो अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह से आप इसे ले सकते हैं। इसे खाने के तरीके हैं, अगर आप यंग एज के हैं तो 4-4 टेबलेट 3 बार खा करके ल्यूक वार्म वाटर पीना है, सुसुम पानी पीना है। धीरे धीरे करके आपके जो कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं लगातार बना रहता है। बहुत सारे ओल्ड एजेज में देखने को केसेस मिलता है कि डॉक्टर साहब बहुत दिन से 4 दिन में स्टूल होता है, 5 दिन में स्टूल होता है, कब्ज बनेले रखता है, साफ से पैखाना नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 कॉन्स्टिपेशन आपको को ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। आशा करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, अगर बच्चे के कंडीशन में डोजेज की बात हो तो यहाँ पे 2-2 टेबलेट 3 बार आप दे सकते हैं, खिला करके ल्यूक वार्म वाटर, सुसुम पानी पीने चाहिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन में काफी लाभ मिलता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।